हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पार्ट 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी इसका आधा हिस्सा पढ़ा था। अभी आगे का मैं आपको आधा हिस्सा, आगे के 2 पेज जो है वो आज पढ़ाने वाली हूँ। उसके लिए एक बार पहले से रिवाइज कर दूँ। पहले वीडियो में जो आपने देखा कि कंवर सिंह ये एक डाकिये हैं। डाकिये आपको पता ही है, जो चिट्ठी बांटता है। ये शिमला की बात है, हिमाचल प्रदेश में शिमला के माल रोड पर जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वहाँ ये काम करते हैं। और उनकी ड्यूटी के दौरान उन्होंने एक ऐसा बहादुरी भरा काम किया और अपने पोस्ट की चीज़ों को बचाया। उसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। और उसके बाद ये उनका लिया गया इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू को हिंदी में भेंट वार्ता ऐसा कहते हैं। तो इस भेंट वार्ता में जो जो बातें हुई हैं वो पहले पेज पर दिया गया है। और जैसे आपका शुभ नाम, तो उन्होंने अपना नाम बताया, बाद में उनके परिवार के बारे में बताया। और कुछ दुर्घटनाएं जो पहाड़ी इलाकों में हो जाती हैं, अपनी टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो उसमें ये चित्र आपको दिखाई देगा। पहले वो डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। तो डाक सेवक थे तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता था वो उत्तर दिया उन्होंने। और उनके काम के दौरान उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा वो बहुत ही अच्छी बात है कि जब वो बूढ़े लोगों की पेंशन पहुंचाने जाते हैं, किसी की नौकरी का नियुक्ति पत्र या किसी की परीक्षा का रिजल्ट देने जाते हैं, तो लोगों के चेहरे की जो खुशी होती है वो देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आगे का आपको बताती हूँ। अपनी टेक्स्ट बुक आप साथ में खोल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? अगला प्रश्न इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि क्या आप इसी डाकघर में काम कर रहे हैं, मतलब जब से आपकी नौकरी लगी है? तो उन्होंने कहा, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवकों का बहुत मान किया जाता है। यानी उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर, हिमाचल के ही अलग अलग जगहों पर उनकी नौकरी में बदली होती रही है। सबसे पहले उन्होंने 3 साल तक लाहौल स्पीति में काम किया है। कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है, सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। और उसके बाद 5 साल तक काजा और फिर किन्नौर, अलग अलग जिलों में उन्होंने नौकरी की है। और बताते हैं अपना अनुभव कि इतने सालों के उनके अनुभव में उन्होंने देखा है कि न वहाँ टेलीफोन है और न ही बसें पहुँचती हैं, क्योंकि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये गांव बसे हुए हैं। तो बसें भी नहीं पहुँचती हैं और वहाँ कहते हैं कि टेलीफोन भी नहीं है। तो ऐसे में जो डाक सेवक होता है, जो चिट्ठियाँ घर घर पहुँचाता है, उसको बहुत मान मिलता है, बड़ा ही उसका आदर किया जाता है। अगला सवाल, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। पहाड़ी इलाके में डाक पहुँचाना कठिन काम होगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी
शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। यानी डाक सेवक की नौकरी में उन्हें क्या करना पड़ता है, दिन भर जो पोस्ट बॉक्स जो आप डब्बा देखते हैं लाल रंग का, यानी उसमें जो लोग चिट्ठियाँ जितना भी डाल के रखते हैं उसको एक बोरे में थैले में बंद किया जाता है, उसको बांध के रखते थे रात को। और सुबह 6 बजे वाली बस में जो बस शिमला यानी हेड पोस्ट ऑफिस को जा रही है, छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस से पहले चिट्ठियों को जमा किया जाता है और फिर उसको हेड पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा जाता है जिसको मुख्यालय कहते हैं। तो वो सुबह शिमला जाने वाली बस में वो थैला रखते थे और रात को 8 बजे जो हेड पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ छँट कर यानी बांट कर अलग अलग छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए वो वहाँ से आने वाली चिट्ठियों को बस से उतारते थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे जिले हैं, यानी जो जिला जो शहर जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा वहाँ ठंड भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी हवाएं वहाँ तेज बहती हैं तो वहाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो यानी बर्फ और बाइट यानी एक तरह की सड़न जो पैदा होने लगती है। वैसे अगर ज़्यादा देर तक ज़्यादा लगातार बर्फ में चलने के कारण ये स्नो बाइट नाम की बीमारी पैरों में हो जाती है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन एक तरह का कैंसर होता है। गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है जिसको कैंसर का एक प्रकार है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। इस प्रश्न के उत्तर में कि पहाड़ी इलाके में एक पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका उत्तर उन्होंने इतना दिया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ठंड बहुत अधिक होती है, यानी अप्रैल के महीने में जब हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं ऐसे में वहाँ बर्फ पड़ती है। और कहते हैं कि जो गांव है हिमाचल में वो एक गांव में मुश्किल से 5, 6, 7 ही घर होते हैं और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी भी 4 से 5 किलोमीटर दूर होती है और उनको चिट्ठियां बांटने के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। तो लगभग प्रतिदिन उन्हें 26 किलोमीटर इतना पैदल चलना पड़ता है। और इस दौरान अगर उन्होंने बर्फ में चलते हुए अपने पैरों को बर्फ से सुरक्षित नहीं किया तो क्या हो सकता है, स्नो बाइट हो सकता है। स्नो बाइट और बाद में पैर कुछ दिनों के बाद नीले पड़ने लगते हैं और उसमें एक तरह का कैंसर होने लगता है, जिस तरह से उंगलियां झड़ने लगती हैं, यानी सड़ने लगती, सड़न के कारण उंगलियां कट भी सकती हैं। तो इस तरह से उन्हें चलना बहुत पड़ता है। आगे आपने बताया था कि आप पहले डाक सेवक थे, अब पैकर, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। अब एक इम्तहान पास करना पड़ता है, बस एक इम्तहान पास करना पड़ता है, यानी इनके इस नौकरी में भी प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है, परीक्षा पास करनी पड़ती है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। वेतन मतलब सैलरी, बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको हिंदी में वेतन कहते हैं। सारा दिन कुर्सी पर बैठ
हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। यानी अब कंवर सिंह जी 45 साल के हो गए हैं, धीरे धीरे रिटायरमेंट के करीब हो रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि उनके पहले के जो डाकिये हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं उन पर ही काम का बोझ बढ़ रहा है, उनको ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और तनख्वाह भी यानी वेतन भी, सैलरी भी उनको कम मिलती है। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, यानी इतने सालों में कोई ऐसी विशेष बात जो आप हमारे साथ बताना चाहें, तो उसके बदले उन्होंने क्या बताया वो देखिए। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यानी उन्हें तबादला मतलब ट्रांसफर। तो अपनी नौकरी की एक घटना वो ऐसा बता रहे हैं कि जब उनका तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में, उस समय रात को रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस दोनों की चौकीदारी का भी काम उन्हें साथ साथ में दिया गया था। यह 1998 की बात है, 1998 की। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो जो घटना उन्होंने बताई वो ये कि रात में कुछ लोग, कुछ गुंडे, यानी कैसा, पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के जो पैसे, कुछ चीज़ें होती हैं उनको वो चुराने के इरादे से या डाकिये को, कंवर सिंह को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे और उन्होंने उनको मारा भी बुरी तरह से, उनके सिर में मारा, जिसकी वजह से चोट लगने के कारण उनके एक आंख की रोशनी भी चली गई। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। यानी कि ये इंटरव्यू जब उन्हें 2004 में ये इनाम दिया गया, इनाम की रकम भले आपको छोटी लग रही हो, पर उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि उन्हें भारत सरकार ने एक बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया, खिताब से नवाजा। इसलिए आपने ये इंटरव्यू पढ़ा, आपने देखा भी कि पहाड़ी इलाकों में डाकिये का काम करना कितना मुश्किल होता है। तो दोनों ही पाठ पत्र से संबंधित हैं, इसलिए आगे आपको पत्र से रिलेटेड यानी पत्र लेखन का टॉपिक भी आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो वर्कशीट है वो मैं इस वीडियो के साथ भेजूंगी। आपको एक बार बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और अपना वर्कशीट सॉल्व करके मुझे भेजना है, ओके।